विसरल मसल आर दोज मसल, इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्स में होता है, ओके, एंड दे आर नॉट अंडर कंट्रोल, तो दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ द एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सिंगल विसरल जो मसल है, इट इज मेड अप ऑफ द बोर्ड शेप यू कैन सी मसल हैविंग ए सेंट्रल न्यूक्लियस, और अंदर फाइबर्स होते हैं बट दे आर नॉट पैटर्न, उनमें स्ट्राइशंस नहीं होता है, ओके। So the nucleus is central, it is oval in shape and the two ends are pointed. चलिए अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और स्ट्रक्चर अनस्ट्रैटेड मसल फाइबर जो है उसको स्मूथ, इनवॉलंटरी, अनस्ट्रिप्ड और विसरल मसल कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स आपको एक ऐसे याद रखने पड़ेगा। Then तो each fiber is elongated, spindle shape having single oval nucleus which is surrounded by cytoplasm. तो अंदर क्या है आपका cytoplasm and there is no striations, striations नहीं है, मतलब alternate light and dark band नहीं है। And each muscle fiber possesses longitudinal muscle fibers या myofibrils which are arranged. Then the मतलब बंडल जो बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे सारे सेल से मिलके बनता है। यानी कि मैं बना रहा हूँ ये एक मसल, फिर दूसरा मसल सेल, तीसरा मसल सेल, चौथा, पांचवा, तो इनके अरेंजमेंट से आपको फिर बन जाता है मसल फाइबर्स लाइक दिस। तो ये आपका पूरा एक सिंगल मसल फाइबर्स बन गया एंड देयर इज नो सार्कोलेमा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। तो स्केलेटल मसल में यू गॉट सार्कोमियर यूनिट्स, यहाँ पे सार्कोमियर यूनिट्स नहीं है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे सार्कोलेमा इज नॉट डिफाइंड। एंड सेवरल मसल फाइबर जो है दे जॉइन टुगेदर और उससे एक बंडल बनता है। तो ये पूरा यू कैन सी फाइबर इट इज प्रोटेक्टेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव इसके बिकॉज दे आर मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर्ड टू व्हाट स्ट्रेटेड मसल या आपका स्केलेटल मसल। एंड सेल जंक्शन से ये सेल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो सेल जहां पे कांटेक्ट में है वहां पे क्या है, सेल जंक्शंस होता है, ओके। तो उससे कम्युनिकेशन भी होता है बिटवीन द सेल्स एंड आल्सो दे आर केप्ट इन पोजीशन। चलिए लोकेशन, नेचुरली दे आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स, और इन्हीं इंटरनल ऑर्गन्स को विसरल ऑर्गन्स कहते हैं, ओके। जैसे आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनोड, जेनिटल ट्रैक्ट, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरेटर, ओके। आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जेनिटल हो गया आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसमें यूट्रस आता है, यूटेरस आएगा, ओके, वजाइना आएगा, ओविडक्ट आएगा, ओके। Then, so they are also present in blood vessels, arteries and veins. They are muscular because of the visceral muscle, iris of the eye, dermis of the skin. तो बाल जो आपके कैसे रेज होते हैं, okay, when we fear और जब ठंडी लगती है, it is because of this muscles. फिर posterior part of the esophagus. Now check this point. Esophagus का जो anterior starting point है, यहाँ like esophagus का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट में स्केलेटल मसल होता है और पोस्टीरियर पार्ट में क्या है, विसरल मसल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नी, ओके। तो ये आप ध्यान में रखो, ओके। तो इसोफेगस का इनिशियल पार्ट जो है स्केलेटल और बाकी का जो पार्ट है वो विसरल होता है। यानी कि अपर रीजन, अगर पोजीशन के साथ अपर पार्ट जो है वो स्केलेटल, लोअर पार्ट इज व्हाट, विसरल। और वही जो मैं बोला, जो हेयर को एंटीरियर रेस करता है वो मसल भी क्या होता है आपका, विसरल मसल होता है। फिर फंक्शन से तो ये मसल फाइबर जनरली इस तरह वर्क करते हैं कि उससे प्रोपल्शन मूवमेंट होता है। यानी कि जो ट्यूब सिस्टम, जनरली ट्यूब सिस्टम में जैसे ही यू कैन सी फूड आएगा या कोई कंटेंट आपको मूव करना है तो वॉल श्रिंक्स, कंस्ट्रिक्ट होता है, तो इसी से एक पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, ओके। It causes slow and prolonged contraction which is involuntary and not under control of the brain, and they are therefore under the control of the autonomous nervous system, okay. So most important function of the visceral muscle is the peristalsis, क्योंकि ज्यादा करके ट्यूब सिस्टम आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्यूब, आपका यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसमें नेचुरली प्रोपल्शन होता है। उसके अंदर जो भी कंटेंट हो तो उसको आगे की तरफ मूव करना है, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ए वेव लाइक यू कैन सी कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके वजह से जो कंटेंट यहाँ पे है ये आगे की तरफ क्या होता है, प्रपोल होता है। आपने यू कैन सी जो फूड हम लोग खाते हैं, ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है, फूड यहाँ पे
अगर है उसको नीचे करने के लिए इतना हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो नीचे जाएगा, फिर इतना हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे जाएगा। तो इस तरह जब आप डायग्राम आपने देखा था, एक मिनट यहाँ भी दिखाता हूँ। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे जो फूड है, तो यहाँ पे जो फूड है, ओके, उसको फिर नीचे की तरफ क्या है, पुश कर देते हैं। तो जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दिस फूड गेट पुश्ड हियर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड गेट पुश्ड हियर, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन जो एक ट्यूब सिस्टम या एक हॉलो ऑर्गन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में या एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट में क्या है, वो मूव करता है। चलिए लास्ट है आपका कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल दिखने में आपका स्केलेटल मसल जैसा है। तो ये सिंगल कार्डियक मसल का जो फाइबर कैसे दिखेगा, दिस इज वन सेल, सिलेंड्रिकल सेल, फिर आपका ये दूसरा सिलेंड्रिकल सेल, फिर तीसरा सिलेंड्रिकल सेल। इसमें न्यूक्लियस जो होता है एक ही होता है, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस। ये एक फाइबर हो गया। इसी के पैरेलल फिर दूसरा फाइबर बनेगा लाइक दिस। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस फाइबर्स जो बने, दे आर इंटरकनेक्टेड विथ क्रॉस ब्रिजेस। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि अंदर आपको स्ट्राइएशंस दिखते हैं, यू कैन सी द स्ट्राइएशंस। Okay, so this is one fiber, this is second fiber. They are interconnected by cross bridges. तो उसकी वजह से एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है, and the entire all the fibers they are hold together. Okay, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है आपको what? Bands. This is the bands. ये आपको क्रॉस ब्रिजेस है। Then बीच में जो स्पेस क्रिएट हो गया, इसमें ब्लड रहता है जिसको कहते हैं ब्लड साइनोसॉइड्स। ब्लड साइनोसॉइड्स मतलब यहाँ पे इसके हिसाब से ये पेरिफेरल। So the nucleus जो है आपका in case of cardiac muscle is peripheral, just like the skeletal muscle की तरह वो peripheral region में रहता है, okay? और सबसे इंपॉर्टेंट है the cells they are interconnected with आपको क्रॉस ब्रिज। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, the two cells जहां पे इंटरकनेक्ट रहते हैं वहां पे डिस्क जैसा स्ट्रक्चर रहता है, इसमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म रहता है। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म लाइक दिस। तो ये इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म ऐसे ही है जैसे दो फिंगर्स, दो हाथों के फिंगर आपने लॉक किया, और इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक मसल सेल को अगर सिग्नल मिलता है, वो रैपिडली आजू बाजू के जितने भी मसल सेल्स हैं उनको एक साथ क्या है, सिग्नल मिल जाता है। दैट्स द एफिशिएंसी ऑफ द कार्डियक मसल इज मोर एज कंपेयर टू द स्केलेटल मसल, ओके। और इसके लिए वो फटीग भी नहीं होते हैं, ओके। चलिए तो पॉइंट्स देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। So that shows characteristics of both stripped muscle मतलब striated muscle और साथ में unstripped मतलब smooth muscle, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है। and they show some peculiarity of their own, खुद के भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स। तो striated muscle का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है वही को पता है। they are cylindrical, highly vascularized, having more mitochondria, glycogen granules क्योंकि एनर्जी चाहिए, ओके। और साथ में they got light and dark band, तो light and dark band आपको दिख रहा है, ओके। तो सेम स्ट्रक्चर के हिसाब से एकदम स्ट्रैटेड मसल की तरह है। और स्मूथ मसल का जो प्रॉपर्टी है, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस है, साथ में इनवॉलंटरी है, एंड दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे भी सार्कोलेमा नहीं है, ओके। स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो है, तो कार्डियक मसल जो है दे आर जॉइंड टू ईच अदर विद द फ्लैट जिगजैग जंक्शन, जिसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क या उसको बूस्टर रिंग कहते हैं। और कार्डियक मसल को जो है नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की भी एक सप्लाई मिलता है। साथ में इट इज मायोजेनिक, जो आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, मायोजेनिक। हार्ट खुद अपने लिए क्या है, सिग्नल जनरेट करता है।
So this muscle never get fatigued and blood capillary जो है कार्डियक मसल्स के अंदर तक जाते हैं. इसके लिए वो स्पेस जो मैंने आपको बताई है, स्पेसेस दे आर फिल्ड विद ब्लड, तो दे आर कॉल्ड ब्लड साइनोसॉइड्स. ओके, नेक्स्ट they have the property of contraction even when they are isolated from the body temporarily. तो अगर आप मसल सेल को बॉडी से बाहर करोगे तब भी they will keep on what you can see showing movement, contraction, relaxation होता रहेगा. Okay, because of myogenicity and they show long refractory period, यानी कि रिलैक्स होने में वो टाइम लेते हैं. ओके, एंड where they are found only in the wall of what, in the layer called myocardium, and they are very richly supplied with what, blood. So अभी बेसिक स्ट्रक्चर आपका स्ट्रैटेड मसल्स का. ओके, तो दिस इज द नोट. देखिए, तो ये है आपका सार्कोलेमा. तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. यू कैन सी फाइबर को अभी वर्टिकल दिखाते हैं. दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द स्ट्रैटेड मसल फाइब्रिल. ओके, एंड अंदर जो कंटेंट है वो है आपका सार्कोप्लाज्म. एंड न्यूक्लियस देखो पेरिफेरल साइड में हो गया. ओके, ये भी पेरिफेरल साइड में चले जाता है और इधर ही आपका माइटोकॉन्ड्रियाज भी रहेगा. दीज आर माइटोकॉन्ड्रियाज. तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है दे आर आल्सो यू कैन सी व्हाट पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रिया, एंड बाकी सेल के कंपोनेंट्स भी पेरिफेरल साइड पे आ जाते हैं. फिर आपको दिखेगा डार्क बैंड्स. तो ये डार्क बैंड जो है यहाँ पे आपके दोनों टाइप के फाइबर होते हैं. तो दिस इज द डार्क बैंड. तो ये दूसरा डार्क बैंड हो गया, ये तीसरा डार्क बैंड हो गया. फिर दोनों डार्क बैंड के बीच में आपको दिखेगा लाइट बैंड. अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डार्क बैंड के बीच में आपको दिखेगा लाइट लाइन, जिसको एच लाइन या हेंसेंस लाइन कहते हैं, और लाइट बैंड के बीच में आपको डार्क लाइन दिखेगा जिसको कहते हैं जेड लाइन. और यही दो जेड लाइन जो है इस यूनिट को हम लोग कहते हैं सार्कोमियर. इसी को सार्कोमियर कहते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव. यू कैन सी आई हैव शोन यू इन द अर्लियर यू कैन सी स्लाइड. तो अब देखिए, ये है आपका, अगर आप यू कैन सी मसल फाइबर को इनलार्ज करेंगे तो ये है आपका एक जेड लाइन और ये है दूसरा जेड लाइन. ओके, और जेड लाइन से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, थिन फिलामेंट. ये एक्टिन फिलामेंट ऐसे है लाइक दिस, और दोनों के बीच में होता है डार्क, सॉरी एक मिनट, आई विल रीड्रॉ. तो ये है आपका Z लाइन. ओके, दो Z लाइन, एंड फ्रॉम Z लाइन थिन फिलामेंट्स आर अराइजिंग. ये थिन फिलामेंट्स है लाइक दिस. ओके, और थिन फिलामेंट जो है दे आर एसोसिएटेड विद द थिक फिलामेंट्स. तो इसलिए जहां पे थिक फिलामेंट वाला हिस्सा है देखिए वो डार्क दिखेगा, और दिख रहा है आपको डार्क क्यों, क्योंकि यहां से लाइट पैसेज बहुत ही कम रहेगा. तो दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर, जो नीचे भी दिखा है. ओके, नाउ अभी तो ये जो सेगमेंट आपका है, ये सेगमेंट दिस इज द डार्क बैंड, और ये सेगमेंट जो है ये आपका लाइट सेगमेंट है. तो ये डार्क सेगमेंट है, ये लाइट सेगमेंट है. ओके, तो इसके लिए तो पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन जो है, दो जेड लाइन के बीच का पोर्शन है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फाइबर जो होगा श्रिंक होता है. तो ऐसे जितने भी सार्कोमियर है दे ऑल श्रिंक्स. उसके भी जैसे पूरा मसल बंडल क्या होता है, श्रिंक होता है. ओके, चलो, दिस इज द नोट्स. तो दिस इज द नोट यू कैन एक्चुअली व्हाट टेक डाउन. तो फिर से आपके लिए एक रिवीजन जैसा है. ओके, ईच सार्कोमियर हैज ए डार्क बैंड जिसको ए बैंड कहते हैं, और ए बैंड के सेंटर में एच जोन रहता है. दीज आर द कीवर्ड्स. ओके, तो ए बैंड को एन आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं. फिर तो एच जोन के सेंटर में आपको मिड में आपको एम लाइन दिखेगा. तो ये दिख रहा है, देखो ये है आपका एच जोन, और उसके बीच में आपको दिख रहा है ये एम लाइन. ओके, देन तो ए बैंड में मायोसिन और एक्टिन दोनों होते हैं. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द ए बैंड देयर आर लाइट बैंड. तो देखो अगर ये पूरा आपका लाइट बैंड है तो उसका ये 50% हिस्सा, ये 50% है, ये 50% है. ओके, तो
दोनों के बीच में आपका ये Z लाइन दिखेगा। ओके, तो एक लाइट बैंड जो है उसका एक हिस्सा एक सार्कोमियर का होता है और दूसरा हिस्सा बाजू वाले सार्कोमियर का रहता है। तो मायोसिन जो है वो थिक है और डार्क कलर्ड है। ओके, और एक्टिन फिलामेंट्स आर थिन एंड लाइट कलर्ड। Then adjacent light band are separated by what? Z. Z का मतलब है adjacent B line और crossy line. Okay? तो दो देखिए zigzag line नहीं मतलब बोलते हैं zigzag line है, लेकिन नाम जो है वो है इस पे पड़ा है। Then the light and dark bands of the neighboring myofibril correspond with what? Each other. Okay? इस तरह myofibril में alternate आपका dark और light band और which can see band is common for two sarcomere? जो लाइट बैंड है इट इज कॉमन। अभी इसको अगर मैं इस साइड से दिखाऊंगा, ओके, तो यहाँ पे फिर से आपका क्या है, ये आपका डार्क बैंड बन जाएगा। ओके, तो ये आपका थिन फिलामेंट लाइक दिस और उसके अंदर आपका क्या है, थिक फिलामेंट होगा, थिन और थिक। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए जो आपका लाइट बैंड है उसका 50% जो पोर्शन है वो एक सार्कोमियर होता है और दूसरा 50% बाजू वाले एक इंच सार्कोमियर का होता है। ओके, last. Hence the muscle gets the appearance called what? Striated appearance. Okay students, so this is the note you can write in this same point wise manner अगर आपको क्वेश्चन आ गया। ओके, तो हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, इन मूवमेंट और लोकेशन